नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। ये दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पार्लियामेंट के बजट सत्र का आज छठा दिन। सत्र के अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम विधेयक हुई पारित। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे मोदी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन। सदन में यूसीसी बिल पर होगी चर्चा। सीएम धामी ने पेश किया था समान नागरिक संहिता का बिल। राहुल गांधी को मिला अखिलेश यादव का साथ। खड़गे के निमंत्रण को सपा अध्यक्ष ने किया स्वीकार। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश करेंगे कदम ताल। शरद पवार को इलेक्शन कमीशन का झटका। भतीजे के पक्ष में आया फैसला। चुनाव आयोग ने अजित गुट को दी एनसीपी की मान्यता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। दिल्ली में आज पीएम से करेंगे मुलाकात। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। कांग्रेस को मिला अखिलेश यादव का साथ। यूपी में न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। खड़गे ने दिया था यात्रा में शामिल होने का न्योता। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग। 11 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा झुलसे। सीएम यादव आज घटनास्थल का करेंगे दौरा। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरा बच्चा। रेस्क्यू टीम ने बचाई बच्चे की जान। कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को बाहर निकाला। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत। 13 दिन तक चलेगा विधानसभा का सत्र। सत्र में 1163 तारांकित प्रश्न शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लागू की गई धारा 144 आज और कल प्रदेश में लागू रहेगी धारा 144। चले खबरों का रुख करते हैं। भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्री हसन महमूद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार भारत आए हैं हसन महमूद। पड़ोसी देश बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद भारत दौरे पर आए हैं और पहली बार दिल्ली आए हैं। और खासकर देखिए, अगर हम देखें तो विदेश मंत्री बनने के बाद, यानी विदेश मंत्री के रूप में वो पहली बार आए हैं, भारत का दौरा कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद। भारत और बांग्लादेश के मैत्री संबंधों के आधार पर देखा जाए तो और भी रिश्ते मजबूत होंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश
आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, आज राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। इससे पहले लोकसभा में भी उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया था और साथ ही कहा था कि अब से बस 100 से 150 दिन बाकी हैं और उसके बाद एनडीए अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करेगी। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे का वक्त है, जिस दौरान राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी। पहली आस्था स्पेशल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री रामलला के दर्शन योजना के तहत ही पहली ट्रेन है जो रवाना होगी। तो आज से छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। दुर्ग से रवाना होगी पहली आस्था स्पेशल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रामलला के दर्शन कराने की योजना के तहत ये पहली ट्रेन है जो कि रवाना हो रही है। बीजेपी ने देखिए ये वादा भी किया था चुनाव के दौरान भी और आमतौर पर भी आम सभाओं में भी कि रामलला के दर्शन कराए जाएंगे और ऐसे में जो पहली ट्रेन है वो छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए आज रवाना होगी। छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन आस्था स्पेशल। चलिए एक और बड़ी खबर बीजेपी के मेगा अभियान से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का मेगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी का आज से गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। 11 फरवरी तक बीजेपी ये अभियान चलाएगी। गोवा में 24 घंटे बिताएंगे बीजेपी के नेता। सीएम समेत कई बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। तो गांव में 24 घंटे बिताएंगे बीजेपी के नेता। सीएम समेत कई बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। गांव चलो अभियान। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में आज यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सीएम धामी ने रखा था यूसीसी बिल का प्रस्ताव। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन है। तो देखिए 2022 को कमेटी गठित की गई थी और तब से लगातार यूसीसी पर सुझाव लिए गए और इसके बाद ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी सीएम धामी को और सीएम धामी ने इसे कल विधानसभा में पेश किया। आज इस पर चर्चा की जाएगी। संभवतः माना जा रहा है कि आज ही ये पास भी हो जाएगा क्योंकि 49 विधायकों का समर्थन है धामी सरकार को और ऐसे में जब ये पास हो जाएगा और यूसीसी लागू होगा, उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा।
तो विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सीएम धामी ने कल इसको पटल पर रखा था। तो उत्तराखंड विधानसभा का गणित आपको समझाते हैं। कुल 70 सीटें यहां पर हैं और विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है। बीजेपी के 47 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं। आसानी से यानी यूसीसी विधेयक पारित हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय है यूसीसी विधेयक। पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये पास होगा वैसे ही बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में एक अहम मुद्दा बनाया था यूसीसी लागू करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का गणित हमने आपको बताया, क्योंकि कुल सीटें यहाँ पर 70 है। 2 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन है और 47 अपना बहुमत है बीजेपी का। तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत इस हिसाब से कहा जा सकता है कि है, इसलिए कोई समस्याएं नहीं होंगी। विपक्ष नाराजगी जरूर जाहिर कर रहा है और कह रहे हैं कि जल्दबाजी में इस कानून को लाया गया है, लेकिन बीजेपी का ये क्योंकि मैनिफेस्टो में ही जिक्र किया गया था, तभी से बीजेपी इस पर काम भी कर रही थी। तो देखिए, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, वहीं उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अजित पवार के पक्ष में आया है चुनाव आयोग का फैसला। अजित गुट ही असली एनसीपी है, ऐसा चुनाव आयोग की ओर से कहा गया। शरद पवार को नई पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिए हैं। आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने के निर्देश दिए गए हैं। तो चाचा और भतीजे की जंग में इस बार भी भतीजा जीत गया है। चुनाव आयोग ने अजित पवार के पक्ष में फैसला दिया है। शरद पवार को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने कहा है कि अजित गुट ही असली एनसीपी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है एनसीपी विवाद। 2023 में महाराष्ट्र में दरअसल बड़ा उलटफेर हुआ था। अजित पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी और जुलाई 2023 में एनसीपी के कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार का समर्थन किया था। पार्टी में फूट के बाद एनसीपी पर अधिकार का चाचा भतीजे आमने सामने आ गए थे। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया। शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग के एक कैविएट दायर किया था।
शरद पवार खेमे का अनुरोध कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले दरअसल बात सुन ली जाए। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों के दस्तावेज जांचे, दलीलें भी सुनी। 6 महीने से अधिक समय तक ये जो सुनवाई है वो चली। 6 फरवरी 2024 को अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया, शरद पवार को नई पार्टी बनाने के लिए 3 नाम देने का निर्देश दिया। आज शाम 4 बजे तक नई पार्टी के लिए 3 नाम देने होंगे शरद पवार के गुट को, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है और चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजा एक बार फिर से जीत गया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर होंगे। आज दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात होगी उनके प्रधानमंत्री से। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और दोबारा से एनडीए में क्योंकि शामिल हुए हैं नीतीश, तो उसके बाद पीएम मोदी से पहली मुलाकात होगी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली मीटिंग होगी प्रधानमंत्री मोदी से। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लागू की गई है धारा 144। आज और कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू रहेगी। किसानों का विरोध प्रदर्शन है, जिसे देखते हुए आज और कल के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।